हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हमारा प्रारंभ हो रखा है और उसी को हम लोग अभी तक एक लेक्चर उसमें हमारा हो चुका है और हमने कुछ खनिज हम लोग आपका बेसिकली विनिर्माण जो उद्योग हैं हम उनको देख रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि खनिज आधारित इंडस्ट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल बेस्ड आपकी इंडस्ट्री क्या होती है, ऑनरशिप के बेस पर हम लोग आपका देख चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं इंडस्ट्री के लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़कर गौर कर कर आपका देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। तो आपको पता होगा कि हम लोग इसमें विनिर्माण आपके सेक्टर के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं कि जो आपकी स्मेल्टिंग जो इंडस्ट्री हैं वो कौन सी हैं, कीटनाशक दवाइयाँ कौन सी है, विनिर्माण उद्योग क्या है, कृषि आधारित उद्योग क्या हैं, हम उनको आपका देखे थे। और कृषि आधारित उद्योग के साथ साथ और हम लोग बहुत सारे जिसमें अन्य उद्योग हैं उनकी तरफ भी हम गौर कर कर आपका बढ़ चुके हैं और सबको आपका देख चुके हैं और इसी के तहत हमने इन सभी पर आपका बात भी की है। बात करेंगे पटसन उद्योग की कि जो आपका पटसन उद्योग है वो क्या है और कैसे हम इसको अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। ठीक, तो 2011 में भारत में पटसन उद्योग आया है। आइए सबसे पहले यहाँ से हम लोग आपका प्रारंभ करते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं गौर करके हम लोग इसमें आपका देखने वाले हैं। देखिए, यदि कताई कार्य में आप महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु आप केंद्रित है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के दौर के अंतर्गत जब आपकी सूती फैक्ट्रियाँ लग रही थी तो गुजरात और महाराष्ट्र तक ही वो आपका सीमित हो गई थी। कहाँ हो गई थी? गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित रही। देख चुके थे आप इतना। क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र गुजरात में आपका सम्मिलित थी, सूती, रेशम और जकरीन आपकी सारी थी, बुनाई के परंपरागत आपके कौशल, डिजाइन इत्यादि आपका विकेंद्रित थी। भारत में कताई की गणना विश्व स्तर पर थी, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला था। कह रहे जो वस्त्र बुना गया था अगर उसकी क्वालिटी की बात करें तो जितनी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए थी वो लेवल पर नहीं थी, क्योंकि देश के उत्पादित उच्च स्तर धागे का प्रयोग नहीं हो रहा था। बुनाई का कार्य हस्तकरघा के विद्युत को मिला। आज से बुनाई कुटीर उद्योग के प्रयोग में आपके बुनकर उनके घर के आपके बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता था। ठीक, हुगली नदी के तट पर इसकी स्थिति थी। अगर आप लोग देखोगे तो जो हुगली नदी का तट है उस पर उसकी स्थिति थी। ठीक, मैं आपसे पूछूं हुगली नदी कहाँ बहती है? कितने बच्चे बता पाएंगे कहाँ पर है हुगली नदी? जल्दी बताइए, कितने बच्चे बताएंगे कि हुगली नदी कहाँ पर है? पटसन उत्पाद निकटता में, रास्ता, जल परिवहन, सड़क, कच्चा माल मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे माल को पटसन संबंधित प्रचुरता, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार के समस्त नागरिकों को उपलब्ध होना, कोलकाता को एक बड़े नगरीय केंद्र और बैंकिंग, जूट के सामान का निर्यात, ये सारी चीज़ हैं। और आपके पतन की जो आपके सुविधा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। अगला है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को देखिए, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांड सक्रिय के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान रहा है। कह रहे जो आपका गुड़ है और खांड सक्रिय है, इनके उत्पादन में क्या था? इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग के प्रचुर कच्चा माल में भारी ढुलाई और इसमें सुक्रोज की मात्रा घटती जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिल का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। यह उद्योग मौसम में है और सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। कह रहे हैं अगर आप थोड़ा सा मिलों के विषय में देखोगे तो पहले तो आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका भारत की टोटल 60% चीनी मिलें थी, लेकिन अब कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि दक्षिण की ओर भी और खासकर पश्चिम उत्तर राज्यों में भी क्या हो रहा है
कि यहाँ पर इसमें संख्या बढ़ी है, जैसे महाराष्ट्र में बढ़ी है, तमिलनाडु में बढ़ी है, क्योंकि वहाँ क्या है, यह गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। यानी कि सुक्रोज मतलब होता है जो आपका गन्ने के रस में जो मीठापन है उसको कहते हैं सुक्रोज। तो उसमें कैसा है, ज्यादा है कंपेरेटिवली। अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वहाँ सुक्रोज कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि वहाँ थोड़ी जो आपकी क्लाइमेट का भी जो आपका फर्क पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं चाहे महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र के साथ साथ चाहे आपके नीचे के जो भी राज्य हैं जैसे आपके तमिलनाडु, वहाँ कहीं ना कहीं जो आपका समुद्रीय जो आपका जो क्लाइमेट है उससे ही थोड़ा सा आपका इफेक्ट होते हैं। कहते हैं कि ठंडी जलवायु गुणकारी होती है। कैसी है जल का है, ठंडी गुणकारी होती है। इसके अतिरिक्त सहकारिता समिति भी आपका सफल रही है। यहाँ को चीजों को आपका शुरू करने के लिए जो आपका कोऑपरेटिव जो आपका संस्था बनी हुई है, वो कोऑपरेटिव भी क्या है इसमें बड़ी हेल्पफुल हैं, आपकी बड़ी इसमें उपयोगी रही हैं। तो उन सब की बात कर रहा था ये। देखिए, एक है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातु को आपके कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। क्या आप इस वर्ग में आने वाले उद्योग का नाम बता सकते हैं? ठीक, लोहा तथा इस्पात उद्योग कह रहे हैं कि क्या है, आइए इनको देखते हैं। सभी भारी व हल्के माध्यम से उद्योग आपका मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान निर्माण भी सामग्री चिकित्सा विज्ञान, ठीक, ये सभी इसके अंतर्गत है। टेलीफोन उपकरण भी आपका विभिन्न प्रकार की जो है आपका निर्माण वस्तुओं के अंतर्गत आपका शामिल की गई हैं और इसके अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय देश को विकास को पैमाना माना जाता है। लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है। कैसे हैं कि लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है। प्राय कच्चा माल तैयार होने में दोनों की भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, बेकिंग कोल, चूना पत्थर लगभग 4:1, 4:2:1 का है। इस्तेमाल को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज की कुछ मात्राओं की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, यह याद करने में हमें एक आपका निर्माता माल को बाजार और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए भी आपका सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार अधिकांश लोहा इस्पात केंद्रीय और इस प्रदेश की इस उद्योग के विकास के लिए अनुकूल प्रशिक्षण की आपकी उपस्थिति है। इसमें लोहा इसकी मात्रा कम लागत पर, उच्च कोटि का माल आपके निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार, इसकी मांग की विशाल संभवता आपकी शामिल है। क्या है, ये सारी चीज इसके अंतर्गत लोहा अयस्क के अंतर्गत आपका ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूडेड होती हैं। ठीक, अब देखिए ये लिखा है भारत के कुछ आपका लोहा संयंत्र इस्पात हैं, आप इनको देख सकते हैं। भिलाई हो गया आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहाँ होगा, उड़ीसा में, जमशेदपुर और बोकारो कहाँ होगा, झारखंड में, ठीक, और दुर्गापुर और बन्ना कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में, विजयनगर कहाँ होगा, कर्नाटक में, भद्रा कहाँ होगा, कर्नाटक में, सेलम कहाँ होगा आपका तमिलनाडु में। तो ये स्टेट है और इन्हीं के अंदर क्या है, इनकी स्थिति है। ठीक, आप इनको अच्छे से देख सकते हो। ये हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई आपको लोहा निर्माण प्रक्रिया करनी है तो वो किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। पहले आपको कच्चे माल का आपका परिवहन होगा और फिर उसकी ज़रूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपका होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपका बनती भी हैं। क्लियर है, आप इनको देख लीजिए। झोंकदार भट्टी को देखते हैं कि झोंकदार भट्टी कौन सी होती है, कैसे उसके अंदर आपका लोहे का प्रगलन किया जाता है और चूना पत्थर के साथ खनिजों को इसमें मिलाया जाता है, धातु आपका मेल्ट किया जाता है, फिर वो गर्म हो जाती हैं, कोक का इस्तेमाल होता है, फिर कैसे लोहा आपके जो सांचे उनमें आपका तैयार किया जाता है, कैसे स्मेल्टिंग होती है। ठीक, हम इसको देख सकते हैं। ध्यान दें आप सभी आगे। ये हो गया हमारा इंडस्ट्री, हो गया कहाँ कहाँ पर थी, इसको देख लिया। अब बात करते हैं एल्युमिनियम
जो आपका क्या है इंडस्ट्री की स्मेल्टिंग प्लांट जो होते हैं एल्यूमिनियम के, थोड़ा उसको देखते हैं। कह रहे भारत में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। पहला कौन सा है? लोहा अयस्क का है। दूसरा किसका है? एल्यूमिनियम का। आपका भारत में दूसरा सबसे आपका प्रगलन का है। यह हल्का, जंग रोधी यानी कि इस पर कभी जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक है यानी कि अच्छी इसमें आप कंडक्टर है हीट का ये, और आपकी कुचलता तथा अन्य धातु के मिश्रण से अधिक कठोर बना जा सकता है। इसमें हम कुछ अगर और धातु को मिला दे तो हम इसको मिक्स कर कर क्या कर सकते हैं, अत्यधिक कठोर बना सकते हैं। हवाई जहाज बनने, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं जितने भी आपके एयरप्लान बनते हैं, जो भी आपके हवाई जहाज बनते हैं, सब में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको इसके अंतर्गत पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देख लिए इतना। अब देखिए, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और कह रहे कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिसमें लोहा, तांबा, सीसा विकल्प के रूप में देश के एल्युमिनियम प्रगलिंग संस्था उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्य में ये सारी चीजें क्या हैं आपका इसमें अवस्थित हैं। ये सारी चीजें इसी में है। ठीक। स्मेल्ट कह रहे हैं जो आपके प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी व हल्के लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। कैसा होता है? हल्का होता है, मतलब हल्का भारी होता है। और कैसा होता है? लाल रंग की आपकी चट्टान होती है, उस जैसा होता है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट का इसमें प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम का निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। कह रहे हैं कि दो क्या है आवश्यकताएं, एक है नियमित ऊर्जा की आपूर्ति और दूसरा है कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको प्रॉपर मिल रही है और आपको क्या है सस्ता आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री कहीं नहीं जाएगी। ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल और होने वाली है अगर ये आपके पास है तो। और ये चीजें अगर नहीं है तो फिर मान लीजिए आपको समस्या होने वाली है। ठीक है, चलिए बॉक्साइट को देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, कच्चे माल की तरह। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? खनन से। ये रेल परिवहन या आपके जहाज ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये कहाँ पहुंचता है? एल्यूमिनियम फैक्ट्री के अंतर्गत। वहां इसको मिला जाता है, फिर इसमें शोधशाला में जाता है, फिर आपके प्रगलक द्वारा इसमें भारी अयस्क पहुंचाते हैं। शोधन में कैल्शियम युक्त आपका आपका पेट्रोकोक घेरा जाता है, फिर कोयले खनन से पिच किया जाता है। एल्यूमिनियम को प्लग करके कहीं हमको इस तरह से एक जो एल्यूमिनियम है वो आपका हमको प्राप्त होता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस है जिससे इनको गुजरना पड़ता है। चलिए देख लिया। अब है आपका रसायन उद्योग, जिनको कहते हैं आपका केमिकल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। कह रहे भारत में रसायन उद्योग आपका तेजी से विकसित हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग आपका जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में कितना परसेंट है? 3% है। किसका? जो हमारे आपका रासायनिक उद्योग है इसका भारत की जीडीपी में आपका 3% का। और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा। और विश्व में कौन से नंबर पर है हम लोग? विश्व में 12 नंबर पर हैं आपका रासायनिक उद्योगों के मामले में। कह रहे हमारे पास लघु और बृहद दोनों प्रकार की निर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। हमारे पास कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक आपके सेक्टर हमारे पास दोनों विकास कर रहे हैं तेजी से। कार्बनिक रसायन की सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो अकार्बनिक है उसके हमारे पास क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे आप इसमें हम क्या बनाते हैं, उर्वरक बना दिया, कृत्रिम वस्त्र बना दी, प्लास्टिक बना दी हमने, गोंद बना दी, आपका रंगरोन बना दिए, डाई इत्यादि को हम लोग बनाने में सारे काम करते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, NH3 जिसको कहते हैं। क्षार है यानी कि बेस है, आपका सोडा एस है। ठीक, जिसमें हम कांच बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, अपमर्जन यानी कि जो आपके डिटर्जेंट वगैरह होते हैं हम इनको बनाते हैं। और आपका कार्ड्स आपका सोडा आदि का प्रयोग करते हैं। इन उद्योग में विश्व में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायन की पेट्रोसाइन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, रसायन, प्लास्टिक, रंजक आदि पर दवाई
औद्योगिक आपके रसायन पर आपके बनाए जाते हैं। ये उद्योग तेल शालाओं में आपका पेट्रो रसायन संयंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता आधारित है। आधारभूत रसायन की प्रक्रिया द्वारा रसायन उत्पादन किया जाता है जिनका उपयोग आधुनिक औद्योगिक उपयोग और तथा आपके बाजारों के लिए प्राप्त है, और ऐसे में हम इनकी सूची भी बनाते तैयार करते हैं। आगे देखिए हम बात करेंगे उर्वरक उद्योग की। तो देखिए उर्वरक उद्योग नाइट्रिक उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक और अमोनिया आपके सल्फेट मिश्रित उर्वरक की 3 श्रेणी में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल होता है। क्लियर हो गया? क्या शामिल होता है? डीएपी का मतलब क्या है? यूरिया, फास्फोरस उर्वरक हैं, और अमोनियम सल्फाइड में ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंतर्गत आपका शामिल होती है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, ये सारी चीज इसमें शामिल होती है। और तीसरा आप में पोटाश शामिल है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी प्रकार से होने वाला पोटाश या पोटेशियम के भंडारण नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? ध्यान रखना, हमारे पास ना तो पोटाश है और ना हमारे पास आपका पोटेशियम है। हम लोग बाहर से इनको आयात करते हैं। ठीक है। हरित क्रांति के पश्चात उद्योग में अन्य भागों में भी आपका फैलाया गया है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आप केरल में उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका ये शामिल है। सीमेंट उद्योग की बात हम इस बाद में करेंगे। एक बार आप जितना भी हमने पेट्रोकेमिकल के इंडस्ट्री को देखा है, यहाँ तक कोई इसी का डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, तो वस्त्र बनाने, रबड़ बनाने, ये सब किसमें होता है? आपका ऑर्गेनिक बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनमें होता है। देख लीजिए, अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। क्या कह रहे हैं सीमेंट उद्योग के विषय में? कौन बच्चा बताएगा? कह रहे हैं कि निर्माण कार्य जैसे घर बनाना हो, कारखाना बनाना हो, पुल हो, ट्रांसपोर्ट की हाईवेज हो, बस अड्डा हो, ये सब में आपके प्रस्थानु बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, और आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है, और इसके अतिरिक्त में कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की और आर्थिक रूप से आपका व्यवहारिक होगी। इस प्रकार इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ खाड़ी के पास आपका देशों के बाजार की उपलब्धता है। कहाँ पर है? खाड़ी के पास, और यही क्या है आपका खाड़ी में। कह रहे हैं कि इस उद्योग की इकाई गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि खाड़ी देश के पास है। तो ज्यादातर कहाँ पर है? गुजरात में। तो छोटा सा ही था, इतना कोई बड़ा है नहीं। अब है मोटर गाड़ी उद्योग। किसकी बात कर रहे हैं? मोटर गाड़ी उद्योग की। मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों के समान और तीव्र आपका परिवहन का साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों में बस, ट्रक, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहु उपयोगी वाहन निर्मित हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहन का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ती है, जिससे उद्योग में विशेषकर कार, दुपहिया, तिपहिया अपार वृद्धि हुई है। उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बंगलौर के आसपास इनको स्थापित किया गया। ये कहाँ पर है? यही वो ऐसा रीजन है जिनके पास पड़ोस में ये क्या है? एस्टेब्लिश है। सूचना और तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद में ट्रांसजेंडर और आपका टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर आपका टेलीफोन, एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरभाष संचार के लिए उपयोगी हैं, और उनको उपयोगिता में आपका उपयोग में लाया गया है। बेंगलोर में हैवी इलेक्ट्रॉनिक, भारत की जो है आपका बेंगलोर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी उभर कर आई है। कि अगर आपसे पूछ ले भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? बेंगलुरु को कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान का महत्वपूर्ण उत्पादक में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। इस उद्योग में सर्वाधिक संकेंद्रण आपका बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे है। यह भी अत्यधिक रोमांचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में सफल होने के कारण
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास होता रहा है। कैसा हो रहा है कि सारी चीज डेवलपमेंट होने के बाद भी भारत में कैसा है, इस प्रौद्योगिकी का कैसा है, निरंतर आपका विकास जो है यहाँ आपको देखने के लिए आपका मिलेगा। क्लियर है? तो आप इसके विकास को, आप इसके डेवलपमेंट को देख सकते हैं। चलिए एक बार देखिए। अच्छा मुझे बताइए, और भारत में सॉफ्टवेयर की और इसकी कैसी स्थिति है, थोड़ा सा एक बार मुझे आपका देख के बताइए। देख लिया बच्चों? चलिए गौर करें एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फिलहाल आज हमने बहुत सारी जो इसमें इसके अंतर्गत उद्योग थे, हमने उन आपका सारे उद्योगों को गौर करके बहुत अच्छे से देखा। एक एक कर उनकी हमने आपका बात की कि हमारे उद्योग आपका किस तरह से थे, क्या क्या वो काम किए जा रहे थे, कहाँ से हम उनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक आपके सेक्टर के उद्योग हैं, उन सभी पर हमने बात की। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।